दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 7 करोड़ बनाने के लिए आपको कितने रुपए की एसआईपी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सवाल है यार, कैसे आपको अपना जो गोल है यहाँ पर अचीव करना है 7 करोड़ का। और हो सकता है आपका जो एज है यहाँ पर 30 से 35 के ड्यूरेशन में हो सकता है, और आप जो है पूरा रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ आप इस इन्वेस्ट को करना चाहते हैं। तो कैसे आप इस गोल को अचीव कर पाएंगे, कैसे आप जो है 7 करोड़ रुपए का फंड बना पाएंगे लॉन्ग टर्म में, तो सब कुछ डिटेल की जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, सब कुछ आपको डिटेल की जानकारी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चलिए आपको बताता हूँ पूरी प्लानिंग आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,000 रुपए की एसआईपी आपको हर महीने करनी पड़ेगी। अगर आपको सही में लॉन्ग टर्म में 7 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बनाना है तो आपको जो है यहाँ पर मिनिमम आपको यहाँ पर 10,000 रुपए की एसआईपी हर महीने आपको करनी पड़ेगी। और रिटर्न हमने ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया, सिर्फ 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट किया। 15% का रिटर्न अगर आपको अगले 30 सालों में मिलता है तो आराम से जो है आप 7 करोड़ रुपए का जो फंड है यहाँ पर इजिली तैयार कर लेंगे। तो कैसे आपको पूरी प्लानिंग करनी है, कैसे किस तरीके से आपको अपना जो पोर्टफोलियो है यहाँ पर तैयार करना है, तो चलिए इसके बारे में भी आपको डिटेल के साथ बता देते हैं। वीडियो में ध्यान से पूरा जरूर देखना, एंड तक बने जरूर रहना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको किन किन कैप में कितना परसेंटेज है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। सबसे पहले बात करें यहाँ पर स्मॉल कैप की, तो स्मॉल कैप में आपको लगभग कम से कम 30 से 40% का जो पैसा है आपको यहाँ पर स्मॉल कैप फंड में करना है। आप यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं हमने 4,000 रुपए का जो है स्मॉल कैप में लगाया हुआ है। इसमें से आप 2,000 रुपए का आप अलग स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं, 2,000 रुपए का अलग स्मॉल कैप फंड में लगा सकते हैं। आपको 2 स्मॉल कैप फंड में यहाँ पर इन्वेस्ट जरूर करना है। पहला हो सकता है आप क्वांट के स्मॉल कैप में लगा लें, या दूसरा हो सकता है आप निप्पॉन इंडिया का। लेकिन आपको कम से कम मिनिमम 2 फंड में आपको अपना जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। मैं अभी आपको पूरे फंड के बारे में भी बताऊंगा, आप स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में किस में आपको कौन सा फंड सिलेक्ट करना है, सब कुछ आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं मिड कैप की, तो आपको अपना 30% पैसा जो है यहाँ पर मिड कैप फंड में लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,000 रुपए का लगभग हमने यहाँ पर इस फंड में लगाया हुआ है। तो इसको भी आप 2 पार्ट में कर सकते हैं, 1500 रुपए के आप अंतराल में अपना जो पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं 2 जगह। अभी सब कुछ बताऊंगा किस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, सब कुछ डिटेल की जानकारी बताऊंगा। और आपको कम से कम लगभग 20% जो पैसा है आपको यहाँ पर लार्ज कैप फंड में लगाना है। आप डायरेक्ट यहाँ पर लार्ज कैप फंड में लगा सकते हैं पूरे 2,000 को, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर आपको बात समझने वाली है, आपको 10% कम से कम आपको सेफ साइड में जरूर लगाना है। जैसे थोड़ा बहुत आपका जो मार्केट है यहाँ पर गिरता है तो थोड़ा सा ये यहाँ पर कंट्रोल में कर सके, तो आपको थोड़ा बहुत पैसा अपना सेफ साइड में भी जरूर लगाना है। तो ये तो रही, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने सब कुछ आपको बता दिया कि कितना ओवरऑल परसेंटेज आपको अपना पैसा जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। और एंड में आपको पूरा कैलकुलेशन भी बताऊंगा कैसे आपका जो प्रॉफिट है फाइनली यहाँ पर 7 करोड़ का यहाँ पर होने वाला है। आपका ये टारगेट यहाँ पर जरूर पूरा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आज के डेट में देखेंगे तो 1 से 2 करोड़ भी यहाँ पर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं 20 से 30 साल में अगर आप 1 से 2 करोड़ कमाने का सोच रहे हैं, तो ये भी इन्फ्लेशन को देखेंगे आज के डेट में, उसके हिसाब से अंदाजा लगाएंगे तो ये पैसा भी आपका बहुत कम पड़ जा रहा है अगले लॉन्ग टर्म के लिए। तो मिनिमम आपको हो सकता है आपको 7 करोड़ का सोच रहे होंगे, जिससे आपको अच्छा खासा, जिससे आप अपना जो फाइनेंशियल गोल है उसको यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको किन किन फंडों में अपना जो ये पैसा है इसको इन्वेस्ट करना है, कितने कितने परसेंटेज के हिसाब से। तो सभी फंडों को भी 1 बाय 1 एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्वांट के स्मॉल कैप फंड में अपना जो पैसा है यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पर 40% पैसा तो आप अपना जो स्मॉल कैप फंड में इसमें लगाने वाले हैं। तो इसमें आप जो है पहला आप क्वांट का स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है, आप यहाँ पर एसबीआई का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोटक का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मिड कैप फंड की। यहाँ पर देखेंगे तो हमने जो है 30% पैसा मिड कैप फंड में लगाया हुआ है। तो मिड कैप फंड में भी आपको मैं 2 फंड सजेस्ट कर दूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड देख सकते हैं, और दूसरा मैं फंड आपको सजेस्ट कर देता हूँ मेरा एसिड का मिड कैप फंड।
यहाँ पर देख सकते हैं इसका भी ओवरऑल और रिटर्न आप देखेंगे बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिला है। वापस ले चलता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे तो 30% का मिड कैप में आपका कवर हो जा रहा है, तो आप इन दोनों फंड के साथ जा सकते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आपको जो फंड सुटेबल लगता है उसके साथ जा सकते हैं। आप यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल इस फंड के साथ भी जा सकते हैं, इसका भी रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिला है, तो आप इस मिड कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। अब वापस चलते हैं, यहाँ पर देखेंगे लार्ज कैप फंड की, तो आपको जो है 20% यहाँ पर लार्ज कैप फंड में लगाना है। अब ये भी मैं बता देता हूँ किस लार्ज कैप फंड में लगाना है। तो लार्ज कैप फंड के लिए भी हमने यहाँ पर 2 फंड सिलेक्ट किया है। पहला फंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI का प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इस फंड के साथ आप जा सकते हैं। इसका भी ओवरऑल और रिटर्न देखेंगे तो 3 साल के काफी अच्छा आपको देखने को मिला है। और दूसरे में आप यहाँ पर जो है SBI के ब्लू चिप फंड के साथ जा सकते हैं, इसका भी रिटर्न देखेंगे तो काफी अच्छा आपको देखने को मिला है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यार, और वापस यहाँ पर चलते हैं। देखेंगे आपको 10% पैसा जो है इंडेक्स फंड में लगाना है, लगभग 1000 रुपए। तो 1000 रुपए आपको किस इंडेक्स फंड में लगाना है ये आप अपने हिसाब से देख लीजिए, आप किसी भी इंडेक्स फंड में लगा सकते हैं। बाकी मैं आपको एक सजेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50, इस इंडेक्स फंड के साथ आप जा सकते हैं। इसका भी रिटर्न आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा, आपको लगभग 10 से 12% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए, सभी में आपको अच्छे खासे परसेंटेज रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका जो मैं आपको एक्सपेंस रेशियो दिखाऊंगा तो ये भी आपको बहुत कम देखने को मिल रहा है, ठीक है, 0.17% का आप देख सकते हैं। और एग्जिट लोड आपको किसी भी तरीके का नहीं देना पड़ेगा। बाकी टैक्स इम्प्लीमेंटेशन को आप देख सकते हैं, 1 ईयर का ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने आपको ओवरऑल सभी म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बता दिया। आप इनमें से किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो आपको कुछ इस तरीके से तैयार जरूर करना है। बाकी आप अपने हिसाब से इसमें कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए फाइनली मैं आपको पूरा कैलकुलेशन बताता हूँ, कैसे आपका जो फाइनल वैल्यू है यहाँ पर 7 करोड़ का होने वाला है। तो चलिए कैलकुलेशन की तरफ भी एक नजर देख लेते हैं। वीडियो को ज्यादा मैं यहाँ पर लंबा नहीं करना चाहूंगा, तो यहाँ पर मैं SIP कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर जो है 7 करोड़ का प्रॉफिट करना है, आपको यहाँ पर 7 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट करना है, तो आपको कम से कम 30 साल के लिए तो आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको यहाँ पर वेट पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, तभी आपको जो इस गोल को आप यहाँ पर अचीव कर पाएंगे। वरना आप 10 से 15 साल में छोड़ देंगे तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पर 7 करोड़ का प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको कम से कम 30 साल तक होल्ड करना ही पड़ेगा, तभी आप जो है यहाँ पर 7 करोड़ का प्रॉफिट कर पाएंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया, बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए अब मैं आपको फाइनली बताता हूँ कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे आपका जो फाइनल अमाउंट है यहाँ पर 7 करोड़ का होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पर जो SIP का अमाउंट रखा है 10,000 रुपए तो आपको हर मंथ लगाना पड़ेगा ही, तभी आप जो है यहाँ पर 7 करोड़ का फंड बना पाएंगे। इसमें भी ये है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 7 करोड़ का प्रॉफिट बना पाएंगे। हमने जो यहाँ पर रिटर्न एक्सपेक्ट किया, यहाँ देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 15% का किया है। इतना परसेंटेज का आपको रिटर्न मिल जाता है 30 साल में। तो अब मैं आपको फाइनल वैल्यू दिखाता हूँ। इन्वेस्ट आप टोटल यहाँ पर 36 लाख का कर चुके रहेंगे 30 साल में, और आपको जो फाइनली यहाँ पर अमाउंट बनकर आता है 7,98,206 रुपए का। तो ऐसे आप अपना जो 7,000 रुपए का गोल है बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। सो होप आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी अगर ये रिटर्न गलती से भी 1% ज्यादा हो जाता है तो यहाँ पर इसका पावर देख सकते हैं, लगभग इसे मैं 16% कर देता हूँ और आप देखिए इसका पावर लगभग 9 करोड़ के अबोव आपको प्रॉफिट है यहाँ पर देखने को मिल गया। धन से आपका जो है लगभग 2 करोड़ का ये बन गया, ठीक है। तो ऐसे आपका प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ सकता है, और अगर 17% हो गया तो पूछो ही मत यार, आपका 10 करोड़ से ऊपर चला जाएगा। लगभग आप 11 करोड़ के अबोव अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पर जमा सकते हैं। लेकिन हम इतना लंबे का नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट कंडीशन के ऊपर टोटली डिपेंड करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी गिरावट आता है फिर भी आपको ज्यादा फर्क ना पड़े, आपको 15% का रिटर्न तो मिल ही जाए किसी न किसी तरीके से। तो आपका जो है लगभग 7 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर पूरा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी सब कुछ टोटली आपके ऊपर निर्भर करता है, आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इतना जारी रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यार 30 साल का ड्यूरेशन बहुत लंबा होता है। इतना लंबा अगर आप होल्ड कर लेंगे तो आप 7 करोड़ का प्रॉफिट इजिली बीट कर जाएंगे। सो आई होप दोस्तों आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने आपको सभी फंड के बारे में बता दिया है।
सभी फंड को मैं अभी डिटेल के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इन सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको सभी फंड सजेस्ट कर दिए, आप इनमें से किसी भी फंड के साथ जा सकते हैं और आप अपने हिसाब से भी अपना जो प्लानिंग है यहाँ पर कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पर आप सभी फंड को देख सकते हैं और बाकी एंड में आपका जो देख सकते हैं 7 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर अगले 30 साल में आपका ये बन जाता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है, अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है तो आपको इसे 30 साल तक होल्ड करना पड़ेगा यार, तभी आप यहाँ पर जो है लगभग 7 करोड़ का प्रॉफिट जमा पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ A to Z समझ में आ गया होगा। बाकी आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वायरी है, बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अब दोस्तों वीडियो के एंड में बस मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और अगर आप सही में आगे इसी तरह की यूजफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो यार अभी के अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए यार, क्योंकि आपको यहाँ पर रोजाना वीडियो देखने को मिलते रहती है। तो आपको यहाँ पर काफी नॉलेज देखने को मिलता है इस चैनल से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। बाकी दोस्तों किसी भी तरीके का कोई भी क्वेरी होता है नीचे कमेंट जरूर कर देना, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर रिप्लाई ना करूं तो मैं डायरेक्ट नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के आधार पर ही वीडियो बना दूंगा। बाकी जनरली मैं रिप्लाई कर देता हूं। तो दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं यार नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।